आपने भी बात सुनी होगी, कहावत सुनी होगी कि हाथी खरीदना आसान होता है और उसको पालना मुश्किल होता है। तो यही बात लागू होती है हमारे एसी के ऊपर। जब हम एसी खरीदते हैं तो उसको खरीदना आसान होता है, उसको पालना मुश्किल होता है। पालने का मतलब यह है कि जो उसका बिजली का बिल है वो इतना अधिक आता है कि एक बार हमको सोचना पड़ता है कि हाँ भी उसको कब चलाएं और कब नहीं चलाएं। तो दोस्तों, आपकी यही जो कन्फ्यूज़न है, जो डर है, इसको मिटाने के लिए मैंने एक परफॉर्मेंस रिव्यू करा है LG डुअल इन्वर्टर एसी का, जो हॉट एंड कोल्ड है। हॉट एंड कोल्ड का मतलब यह है कि जब गर्मियाँ होंगी तो हर एसी की तरह ये कमरे को या फिर जहाँ पे हमने लगा रखा है हॉल को, उसको ठंडा करेगा, और वहीं पे सर्दियों में ये गर्म करेगा। तो दोनों फंक्शन इसमें है हॉट एंड कोल्ड में। और ये 3 स्टार का एसी है। और इसके अलावा जो इसमें जो मैंने जो परफॉर्मेंस इसका रिव्यू करा है वो करा है गर्मी में, क्योंकि आजकल गर्मियाँ हैं, सर्दियाँ हैं नहीं। सर्दियों का इसका रिव्यू मैं सर्दियों में लेकर आऊँगा। अभी जो उसका गर्मियों का रिव्यू है कि हमारा इसने 8 घंटे चलने पर कितना बिजली खाई, कितने यूनिट्स ने कंज्यूम करा। तो अभी जो कमरा है वो इसका कमरा था 150 स्क्वायर फीट का, और जो रूम टेम्परेचर जब हमने स्टार्ट किया तो आपको मैं दिखाऊंगा आगे, वो 34 था। और जो हमने एसी पे टेम्परेचर सेट किया वो था 24। और कितने इसने देर में अपना 24 का टेम्परेचर अटेन किया, और टेम्परेचर अटेन करने के बाद में पावर कंजप्शन इसका उतना ही रहा, या कम हो गया, या फिर बढ़ गया, या फिर जो पहले था जो पावर कंजप्शन जब तक वो 24 के टेम्परेचर पे आ रहा था तब तक कम रहा, और जब टेम्परेचर बढ़ गया इसका तब इसकी पावर हमारी कम हो गई। ये सब चीज़ों के आंसर आपको मिलेंगे आगे। तो मैं आपको, जैसे कि मैंने आपको बताया कि LG का डुअल स्टार एसी कितना पावर कंज्यूम करेगा 34 से 24 लाने में। अभी सबसे पहले हम देखेंगे कि हमने टेम्परेचर 24 सेट कर दिया है और रूम का टेम्परेचर हमारा इस वक्त 34 है। ये जो रिमोट है ये दिखाता है कि आपको रूम का टेम्परेचर कितना है। 34 रूम का टेम्परेचर है, और 34 से 24 लाने में इसको कितना समय लगेगा, कितनी बिजली खाएगा, ये इसमें मालूम चलेगा। और जो रूम का साइज़ है वो है 150 स्क्वायर फीट का। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसे कि आप देख सकते हैं कि सब्सक्राइब करने वाले 0.8% है सिर्फ, और बाकी जो वीडियो देखकर चले आते हैं 99.2% है। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। ये हमारी पहली रीडिंग है। स्टार्ट करने से पहले जो हमने रीडिंग ली है 2417.7 है। और ये हमारे जो रीडिंग है इनका है कि जो रेड वाला है वो हमारा फ्रैक्शन में है, जो 1 से 10 से 100 और 1000 है हमारा। और जो रेड में वो पॉइंट यूनिट्स में 0.1, 0.2, 0.3 जो भी आएगा। ये हमारी सेकंड रीडिंग है जिस वक्त हमको दिखाएगा, फर्स्ट रीडिंग है जिस वक्त हमको दिखाएगा कि कितनी हमने बिजली कंज्यूम करी है। और अभी हमारा रूम का टेम्परेचर कितना है। अभी हम रूम का टेम्परेचर देखेंगे 31 पहुंच गया है, और जो हमने एसी का टेम्परेचर सेट कर रखा है वो हमारा 24 ही है। इसके अलावा जो हमारी ये रीडिंग आ गई है दूसरी वाली, और इसके अलावा हमारी ये तीसरी रीडिंग है 3:18 की, दूसरी रीडिंग है 3:18 की, और ये हमारा रीडिंग है। और ये हमारी 4:17 की रीडिंग है, ये हमारी तीसरी रीडिंग है। और इस वक्त हमारा जो रूम का टेम्परेचर 26 पहुँच गया है। और अभी आपको मैं एनर्जी मीटर की रीडिंग दिखाऊंगा। और ये हमारी एनर्जी मीटर की रीडिंग आ गई है। एनर्जी मीटर की रीडिंग के बाद में हमारा 5:03 का टाइम है। ये 1 घंटा पूरा नहीं हुआ, 3 घंटे 45 मिनट में जो 34 से 24 का टेम्परेचर आ गया। और आप देख सकते हैं कि इसने 4.3 यूनिट्स कंज्यूम करा पूरा 34 से 24 तक इस टेम्परेचर को लाने के लिए। और जो टाइम कंज्यूम करा वो करा 3 घंटे 45 मिनट का। और जो रूम का साइज़ आपको बता चुका हूँ 150 स्क्वायर फीट है। और इसके अलावा जो हमारे ये फोर्थ रीडिंग है 5:18 की, वो ये रीडिंग है आपके सामने। और इसका जो रूम का टेम्परेचर 23 पहुंच गया है, 23-24 इस पर मेंटेन करता है। ये हमारी चौथी रीडिंग है। और हमारी पांचवी रीडिंग का टाइम है 6:18। राइट साइड में आप नीचे आप देख सकते हैं टाइम स्टैम्प है, और यहाँ पे आप कि किस बजे हमने कितनी रीडिंग ली है। ये हमारी पांचवी रीडिंग है। और उसके बाद में हमारी ये छठी रीडिंग का टाइम है। और टेम्परेचर, रूम का भी टेम्परेचर 24 है, और एसी का भी टेम्परेचर हमारा 24 है। और इस वक्त हमारी जो एनर्जी मीटर की रीडिंग है वो आपके सामने आ गई है। और अब हमारी ये सेकंड लास्ट रीडिंग है 8:18 रात के। और टेम्परेचर का, एसी का भी टेम्परेचर 24 है, और हमारा रूम का टेम्परेचर 23 है। 23-24 में मेंटेन कर रहा है। और ये हमारी लास्ट रीडिंग है। लास्ट रीडिंग के बाद में मैं आपको पूरे चार्ट से समझाऊंगा कि किस पैटर्न में जो डुअल इन्वर्टर है वो बिजली खाता है और किस हिसाब से वो कूलिंग करता है।
चलते हैं आगे। तो ये इसका रिव्यू था, और रिव्यू में आपको मैं अभी चार्ट में समझाऊंगा किस तरीके से हमने इसको किया। तो सबसे पहले हमारी जो पहली जो हमने इसको ऑन करने के बाद जो हमारी पहली रीडिंग आई है, जो पहली रीडिंग हमारी थी वो थी 1:19 पे, और वो हमारी जो रीडिंग थी वो थी 24.17, और उस वक्त रूम का टेम्परेचर हमारा था 34 डिग्री सेल्सियस, और यूनिट्स कंज्यूम 0 क्योंकि उस वक्त हमने स्टार्ट किया था। उसके बाद फर्स्ट रीडिंग है हमारी 1 घंटे बाद पूरे, और उस वक्त जो हमारे रूम का टेम्परेचर 31 डिग्री पहुंच गया था, और यूनिट कंज्यूम थी हमारी 1.4 यूनिट। 1 घंटे में इसने 1.4 यूनिट कंज्यूम कर लिया था। फिर सेकंड रीडिंग आती है, सेकंड रीडिंग हमारी पूरे 2 घंटे बाद 3:19 पर, और उस वक्त हमारा जो रूम का टेम्परेचर वो 28 पहुंच गया था, और जो यूनिट कंज्यूम करी थी एसी ने वो 1.4 यूनिट कंज्यूम करी थी। बात करते हैं हमारी तीसरी रीडिंग की 4:18 पर, और उस वक्त हमारा रूम का टेम्परेचर 26 पहुंच गया था, और 1.4 हमारा यूनिट बिजली का यूनिट जो है वो कंज्यूम कर रखा था। और जब हमने जो अगला जो ये रेड ग्रीन कलर में है, आप इसको लेकर कंफ्यूज मत होइएगा, ये दिखाने के लिए है कि पूरे करीब 4 घंटे से 15 घंटे में इसने जो 24 डिग्री टेम्परेचर था 34 से वो पहुंचा दिया, और टोटल जो इसने बिजली कंज्यूम करी उसके लिए वो थी 4.3 यूनिट्स। उसके बाद जो फोर्थ रीडिंग है वो पूरे 1 घंटे बाद की है, थर्ड रीडिंग से। बीच का टाइम का इंटरवल आपको मैं बता चुका हूँ कि वो इंटरवल सिर्फ इसलिए था कि आपको दिखाने के लिए कि 24 टेम्परेचर किस समय पर आया है, और उस वक्त तक हमारी टोटल बिजली यूनिट कितनी कंज्यूम थी। तो अगले घंटे में हम देख सकते हैं कि 2423 हमारा जो टेम्परेचर है यूनिट है, और 24 डिग्री टेम्परेचर है, और जो हमारी यूनिट कंज्यूम है वो 1.1 है। यानी कि जब उसने टेम्परेचर हमारा कंज्यूम कर लिया, अटेन कर लिया, तो उसके बाद में जो बिजली कंजप्शन थोड़ी सी कम हो गई। फिर अगला 1 घंटे का देखते हैं, शाम को 6:19 पर रूम का टेम्परेचर 24 है, और उसके बाद में जो यूनिट कंज्यूम है वो 1 यूनिट है, यानी कि वो और उसने बिजली कम कंज्यूम करी है। उसके बाद बात करते हैं 6th रीडिंग की, जो 7:19 पर है, और उस वक्त जो रूम का टेम्परेचर है 24-23 उतना ही उसी रेंज में है, और जो हमारी बिजली कंजप्शन है सेम है, और सेम हमारी बिजली कंजप्शन है आगे 0.9 7वीं और हमारी जो 8वीं एंड रीडिंग है उसमें। तो इससे हमको ये मालूम चलता है कि जो इन्वर्टर एसी है वो शुरू में जब उसको टेम्परेचर अटेन करना होता है, जो हमने उसको टारगेट दे रखा होता है, जो हमने सेट कर रखा होता है, उसको अटेन करने के लिए वो बिजली ज़्यादा खाएगा, और जब उसके बाद में जब वो टेम्परेचर हमारा अटेन हो जाएगा, जब वो टेम्परेचर को छू लेगा एसी, उसके बाद में उसको मेंटेन करने के लिए बिजली वो कम खाएगा। पहले हमारे हर घंटे में 1.4 यूनिट चल रहा था, उसके बाद में 0.9 यूनिट पर आवर हो गया है। तो टोटल कंजप्शन अगर आप देखेंगे इसकी, तो हमारा करीब 9 यूनिट इसने खा लिया। और इस जैसे कि आप इस ग्राफ में देख सकते हैं, इस ग्राफ में आपको और ज़्यादा क्लियर होगा कि पहले 3 घंटे में इसने 1.4 यूनिट खाई है, और उसके बाद में 1.1 यूनिट जब इसने 24 टेम्परेचर अपना अटेन कर लिया, उसके बाद में 1 यूनिट शाम को 6:20 तक, उसके बाद में हर घंटे 0.9 यूनिट है। तो फ्रेंड्स, इससे हमको ये मालूम चलता है कि किस तरीके से जो डुअल इन्वर्टर एसी है वो शुरू में जब हमने उसको टेम्परेचर सेट कर रखा होता है तो वो शुरू में कितनी बिजली खाता है, और जब टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए उसको बिजली कम खाता है। तो लेकिन जो नॉन इन्वर्टर जो हमारे एसी होते हैं, जो रोटरी कंप्रेसर होते हैं, वो ऐसा नहीं करते। उनको जो रहता है एक स्टेबल रहते हैं, उनकी जो पावर कंजप्शन होती है स्टेबल रहती है। जैसे कि इससे पहले मैं आपको अपने एक विंडो एसी 1.5 टन के ऊपर दिखा चुका हूँ एक्सपेरिमेंट करके, पूरे 24 घंटे चला के 24 घंटे में 34 यूनिट्स उसने कंज्यूम कर ली थी। तो दोस्तों, ये था वीडियो जिसमें मैं आपसे बात कर रहा था कि किस तरीके से एक जो डुअल इन्वर्टर एसी है वो पावर कंज्यूम करता है। अगर हमको रूम का टेम्परेचर 34 है और रूम का जो साइज़ है वो 150 स्क्वायर फीट का है, और जो हमारा रूम का टेम्परेचर है 34 है, 34 से 24 आने में उसको करीब 3 घंटे 45 मिनट लगे, और उसने जो बिजली की यूनिट्स खाई थी 4.3 यूनिट्स खाई थी। उसके बाद जो फर्दर उसने मेंटेन किया वो हर घंटे का 0.9 था। इससे पहले जो था 1.4 था, यानी करीब हमारा ये 35% जो बिजली कंजप्शन है वो कम कर दिया। ये हमारा फ़ायदा है इन्वर्टर एसी का, और अगर हम कंपेयर करेंगे नॉन इन्वर्टर एसी से। तो फ्रेंड्स, आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया।